क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली बिना एक बूंद ऊर्जा खोए हमेशा हमेशा बह सकती है? अगर नहीं तो 1911 में एक वैज्ञानिक ने ऐसा होते हुए देख लिया था। डच वैज्ञानिक हेइके कामरलिंगे पारा यानी मरकरी को लगभग एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर रहे थे। अचानक बिजली बहने लगी, बिना किसी रुकावट के, बिना गर्मी पैदा की। ओंत्रोस ने अपनी डायरी में बस इतना लिखा कि पारा एक नई अवस्था में चला गया है। दुनिया ने इसे बाद में नाम दिया सुपर कंडक्टिविटी का। अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि सुपर कंडक्टर करता क्या है आखिर? सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, एनर्जी लॉस्ट होती है, हीट निकलती है, लेकिन सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाकर एक साथ तालमेल में बिना टकराए चलते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होता है कि रेजिस्टेंस जीरो होता है। एक बार करंट स्टार्ट हो गया तो सालों तक बंद ही नहीं होगा दोस्तों। है ना अजीब बात? एक अजीब उदाहरण है हवा में तैरता हुआ चुंबक। जब कोई चीज सुपर कंडक्टर बनती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर घुसने नहीं देता। इसे ही कहते हैं मेसनर इफेक्ट। आप ठंडे सुपर कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा चुंबक रखिए, वह हवा में तैरने लगेगा जैसे इनविजिबल पटरियों पर टिका हुआ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सुपर कंडक्टर की सबसे अजीब ताकत बिजली नहीं, चुंबक है। हो गया ना थोड़ा सा अजीब सा लगा? जब कोई भी चीज सुपर कंडक्टर बनती है तो उसमें चुंबकीय ताकत नहीं घुस पाती। अच्छा, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं मेसनर इफेक्ट को, कि जैसे पानी में तेल नहीं घुलता है, उसी तरह सुपर कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र घुस ही नहीं पाता है। अब सोचिए, एक बहुत ठंडी गोल सुपर कंडक्टर डिस्क रखी है, आप उसके ऊपर एक छोटा चुंबक छोड़ते हैं और वो गिरता नहीं, वह हवा में तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुपर कंडक्टर चुंबक की ताकत को नीचे से धक्का दे रहा होता है। कभी कभी चुंबक सिर्फ तैरता नहीं, वह एक ही जगह पर लॉक भी हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य रेल की पटरी, इनविजिबल कोई रेल की पटरी होगी जिससे वह हिल ही नहीं सकता। इसी सिद्धांत पर चलती है मैग्लेव ट्रेन, जो पटरियों को छुए बिना दौड़ती है। एक भ्रम भी दूर कर लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, अगर सुपर कंडक्टर चुंबक को बाहर फेंक देता है तो फिर इतनी ताकतवर चुंबकीय मशीनें कैसे बनती हैं? जवाब बहुत आसान है। सुपर कंडक्टर के अंदर चुंबक नहीं होता, लेकिन उसमें बहने वाली करंट बाहर बहुत जोरदार चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। मतलब अंदर शांति है और बाहर दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक। अच्छा, वैज्ञानिक 3 टेस्ट मानते हैं सुपर कंडक्टर होने के लिए 3 चीज जरूरी होता है। पहला, रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, मैग्नेट सच में हवा में उठे या तो ऊपर ही लॉक हो जाए, तभी उसे हम लोग ट्रू सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। अच्छा, 29 के बाद दशकों तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। 1957 में BCS थ्योरी आती है। इलेक्ट्रॉन, इसमें यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कॉपर पेयर्स बनाते हैं और पूरा मटेरियल से क्वांटम वेव बन जाता है। इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1972 में। अच्छा, BCS थ्योरी में क्वांटम वेव क्या करती है और उसके बिना सुपर कंडक्टर क्यों नहीं बनता? सामान्य धातु में क्या होता है कि सोचिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जैसे भीड़ में लोग, हर कोई अलग अलग दिशा में टकराते हुए चलते हैं। जब टकराव होगा तो ऊर्जा का लॉस होगा, इसलिए रेजिस्टेंस होता है। BCS थ्योरी क्या कहती है? एकदम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जोड़ी बना लेते हैं, इसे कहते हैं कॉपर पेयर्स। ध्यान रखें इसको, यह जोड़ी चुंबक की तरह चिपकी हुई नहीं होती है, बल्कि क्वांटम नियमों से बंधी रहती है। अब आता है क्वांटम वेव का रोल। क्वांटम वेव क्या है? BCS थ्योरी में सारे कॉपर पेयर्स मिलकर एक विशाल क्वांटम वेव बना लेते हैं। यह वेव नहीं एक एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, पूरे पदार्थ की होती है, पूरे मटेरियल्स की होती है। अच्छा, आसान उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। स्कूल की प्रार्थना सभा से हम एग्जाम्पल लेते हैं। हर बच्चा अलग अलग बोल रहा होता है, शोर होता है और अव्यवस्था होती है। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे उसका कंपेयर करें तो पूरी असेंबली एक साथ एक ही ताल में राष्ट्रगान गा रही होती है, कोई टकराव नहीं, कोई रुकावट नहीं। यही है क्वांटम वेव। आज कहाँ काम आ रहा है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सुपर कंडक्टर के यूज की बात करें तो MRI मशीन, मैग्लेव ट्रेन जो कि आपको लगेगा पटरियों के ऊपर चल रही हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स, फ्यूजन रिएक्टर्स। अच्छा, एक बात आप लोग समझ लीजिए, हमारी सारी एनर्जी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जिस दिन कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर मिल गया, उस दिन बिजली, उद्योग और ट्रांसपोर्ट सब कुछ बदल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सुपर कंडक्टर के बारे में
और ये मैगलेव इफेक्ट क्या होता है, ट्रेन पटरियों के ऊपर से कैसे चलती है, इन सब के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।